सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो घनी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, इष्ट का उपदेश दे रहा है, उसे गायक भगवान आत्मा को दिखा रहा है, ऐसा ये सुंदर अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं, उस आत्मा के अनुभव में होने वाले आनंद की चर्चा कर रहे हैं। कैसा होता है वो आनंद और कैसी होती है आत्म अनुभवी की दशा, क्या होते हैं उसके चिन्ह, उन सब की यहाँ बात कर रहे हैं। बात बहुत सुंदर है। 40 नंबर की गाथा हमारी चल रही थी, 41 नंबर की गाथा पर चर्चा करनी है हमको। 40 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। इच्छति एकांत संवासम, निर्जनम जनितादरा, निज कार्य बसात किंचित, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। तुरंत भूल जाते हैं निज कार्य बस कुछ बोला गया हो तो, एकांत की इच्छा करते हैं और निर्जनता का जिनको आदर है, जो निर्जन स्थान में ही रहना चाहते हैं, निर्जन स्थान में ही आत्म आराधना करना चाहते हैं, एकांत को ही चाहते हैं। एकांत को क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको चाह नहीं है किसी प्रकार की कि मुझे किसी से कुछ मिलेगा। कल भी हमने बात की थी कि हमको चाह रहती है कि साथ, हमको साथ चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि साथ रहेगा तो कुछ मिलेगा, लेकिन उनको चाह नहीं है, उनको पर की चाह नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सब कुछ मेरा मुझसे ही मिलेगा, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर किस जन की मैं आस करूं। और जब जन की आस नहीं है तो किसकी आस होगी? कि निर्जन की, कि जहां पर कोई जन ही ना हो, जहां पर कोई ना हो उसी की आस होगी। क्योंकि यदि मोही जीव रहेंगे तो मोह ही उत्पन्न करेंगे, इस मोह की ही बातें करेंगे, राग द्वेष की ही बातें करेंगे, भोगों की ही बातें करेंगे। इसीलिए वो उन चीजों में इनकी रुचि समाप्त हो गई है। ऊपर पढ़ के आए हैं हम, यथा यथा समायाति, तथा तथा ना रोचनते, कि उनको रुचि नहीं है अब इनकी, उनको अब भोगों की रुचि नहीं है, उनको अब राग द्वेष की रुचि नहीं है, अब उस उनको इन चीजों की रुचि नहीं है, इसीलिए वो निर्जन स्थान को ही पसंद करते हैं। अब वो संग नहीं चाहते किसी का, अब उनको संग नहीं चाहिए। हमको संग चाहिए रहता है, लेकिन अब आत्म अनुभवी जीव है, उसको संग चाहिए ही नहीं। उसको लगता है कि जितना टाइम मैं संग में जाएगा उतना टाइम मेरा व्यर्थ जाएगा। इसीलिए वो तो एकांत संवासनम, एकांत में संवास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और निर्जनता का ही उनको आदर है। निर्जनता का आदर है अर्थात जहां कोई ना हो, ऐसी स्थानों का उनको आदर है, ऐसे कार्यों का उनको आदर है जहां कोई ना रहे।
इसी देखो संता षोडशी में एक लाइन आती है, तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो, और सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। वो एकाकी शिव पंथ पे चलना चाहते हैं, वो एकाकी शिव पंथ जो एकांत और निर्जनता के लिए ही आएगा, वो एकाकी शिव पंथ चलो, भोगों के अधीन ना हो, तजो संग लौकिक जीवों का, कि लौकिक जीवों का संग तजो, लौकिक जीवों का संग तजने योग्य ही है, भोगों के अधीन ना हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो। ये जो सुविधाएं हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिन सुविधाओं से हम सुखी होना चाहते हैं, अब उनको उन सुविधाओं की दरकार नहीं है, उनको अब उन सुविधाओं की इच्छा नहीं है, अब वो उन सुविधाओं को अपने पास रखना नहीं चाहते। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर आया है, छल प्रपंच में, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो, यह नर भव अब सफल करो। उस नर भव को वो सफल करना चाहते हैं, इसीलिए वो जग प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों के प्रपंचों में पढ़ेंगे, तो लोगों के प्रपंचों में सहज ही पढ़ना हो जाएगा, और वो जग प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी साधना के लिए एकांत स्थान में रहना चाहते हैं, निर्जनता का ही उनको आदर है, निर्जनता में ही रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। अरे यहाँ तो अभी टीका में ये भी कहा था, प्रश्न पूछने के लिए, समीप आते लोगों का निषेध करने के लिए उनको निर्जनता का आदर है, मतलब वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से मेरा उपयोग इधर जाए, अपने उपयोग को इधर करना ही नहीं चाहते। अरे अपने उपयोग को कौन इधर करना चाहेगा, जिसको चिंतामणि मिल गया है, जिसको वो आनंद का भंडार मिल गया है, अब वो कौन इधर क्यों देखेगा। किसी को चिंतामणि मिल गया हो और वो चिंतामणि को ना देखकर कुछ और देखे, तो क्या कहेंगे उसको, कि पागल है, चिंतामणि है इसके पास, चिंतामणि को नहीं देख रहा है, इधर उधर बातों में टाइम लगा रहा है, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, इधर उपयोग को लगा रहा है, इधर बातों में लग रहा है। उनका अरे चिंतामणि तो है, बात तो ठीक है, लेकिन किसी का तो साथ चाहिए मुझे सुखी होने के लिए। किसी के पास चिंतामणि है और वो ये कहे कि मुझे, बात तो आपकी ठीक है, चिंतामणि है मेरे पास में, लेकिन फिर भी कोई तो चाहिए, अभी किसी कोई आवश्यकता पड़ जाए जिंदगी में, कोई तो साथ में चाहिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कहेगा कोई ऐसा, कि जिसको पता है कि मेरे पास चिंतामणि है, अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति चिंतामणि करेगी, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता तीनों लोक में, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ये चिंतामणि ही करेगी। उसी प्रकार जिसने अपने उस आत्मा रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, जिसको वो चिंतामणि मिल गई है, अब वो किसका साथ चाहेगा, अब उसको किसी का साथ नहीं चाहिए, अब तो वो चिंतामणि का आनंद लेना चाहता है एकांत में रहकर। अब उसको एकांत चाहिए चिंतामणि का आनंद लेने के लिए, क्योंकि लोगों के बीच में चिंतामणि का आनंद नहीं ले पाएगा, और उसको चिंतामणि का आनंद लेना है, तो चिंतामणि का आनंद लेने के लिए अब वो एकांत स्थान ढूंढता है, कि एकांत स्थान मिल जाए तो मैं चिंतामणि का आनंद ले लूं, अब मुझे नहीं चाहिए लोग, निर्जनता, निर्जनता का आदर हो गया उसको। अब किस चीज के लिए चाहिए उसको, अब उसके सारे काम सहज ही सिद्ध होंगे, अब उसको किसी काम की किसी से आवश्यकता नहीं रही। अब तक तो उसको लग रहा था ये होगा तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, कि अरे चिंतामणि सारे कार्य सहज ही सिद्ध करेगी, इस बात को जानने वाला अब किसी का साथ नहीं चाहता, उसको किसी का आदर नहीं रहा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, इच्छति एकांत संभाषणम निर्जनम जनितादरा, कि उसको आदर उत्पन्न हो गया है निर्जनता का, एकांतवास को चाहता है, और कुछ बोल गया हो तो जल्दी से भूल जाता है। अब उसको विकल्पों में भी नहीं फंसना,
चिंतामणि अपने पास है, कुछ बोल गया, कोई नहीं, बोल गए जो बोल गए। अब वो ये भी याद रखना नहीं चाहता मैंने क्या बोला है, क्यों बोला है, क्या बोला है, कोई मतलब नहीं है, बोल गया जो बोल गए। भूल जाता है तुरंत, क्योंकि आनंद तो इसका लेना है हमको, चिंतामणि का। उस चिंतामणि की आनंद के सामने बाकी सारे आनंद फीके लग रहे हैं उसको, इसीलिए अब वो किसी अन्य वस्तु का आनंद लेना ही नहीं चाहता। उस ओर का झुकाव ही नहीं बचा है, वो उस ओर झुकना ही नहीं चाहता है। अब उसको कोई कल्पनाएं नहीं है, उसको कोई सुख की कल्पना नहीं बची कि यहां से सुख मिल जाएगा, यहां से सुख मिल जाएगा। अब उसने उस यथार्थ को जान लिया है, उसने अब उस यथार्थ वस्तु स्वरूप को जान लिया है। जिस यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने पर अब उसको पर की इच्छा समाप्त हो गई। अब उसको पर की इच्छा समाप्त हो गई, उसको पर की आवश्यकता नहीं रही, अब उसको पर की जरूरत नहीं रही, उसको किसी भी प्रकार से अब पर की जरूरत नहीं बची है। एक मिनट, ये जूम की लिंक ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो लिंक भेजनी थी, क्लास की लिंक नहीं मिल रही थी। ठीक है। हाँ, कि अब उसने उस यथार्थ को स्वीकार कर लिया है, उसने उस यथार्थ को जान लिया है। अब इसीलिए वो पर में नहीं लगता, इसीलिए अब उसको पर में लगने की आवश्यकता नहीं रही, अब उसको जरूरत नहीं रही पर की, क्योंकि अब वो चिंतामणि का आनंद ले रहा है, चिंतामणि उसके पास में है। इस प्रकार की बातें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 40 नंबर की गाथा में कही थी, उसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। वैसे तो 41 नंबर की गाथा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी चिन्ह बता रहे हैं कैसा है वो जीव, कैसी दशा है आत्मानुभवी जीव की। देखो 41 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। ब्रुवनपि ही न ब्रुते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मवत् वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। क्या कह रहे हैं, ब्रुवन अपि ही ना ब्रुते, ब्रुवन अर्थात बोलना, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। गच्छन अपि ना गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलता है। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। ये कैसी दशा है, ये गाथा समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं गाथा में। बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, ये कैसी दशा है। दशा समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। किसकी, किसकी दशा है ऐसी, स्त्री कृता आत्म तत्व वस्तु, उस आत्म तत्व वस्तु में जिसकी जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसने उस स्थिरता को प्राप्त कर लिया है। अब वो बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि बोलते हुए भी नहीं बोलता, कैसे संभव है बताइए, विचार करके देखो। कैसे संभव है कि बोलते हुए भी नहीं बोलता। ऐसा कोई है जो बोल रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं बोल रहा है, चल रहा है हम कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। भाषा वर्गना बोल रही है। हाँ, मैं तो बोलने वाला हूं ही नहीं, भाषा वर्गना बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, गाथा ये का बोल भाव ये नहीं है। वो तो बोलने की क्रिया है ही नहीं, फिर तो बोलना और ना बोलना दोनों ही आत्मा में नहीं है। आत्मा नहीं है। बोलने ना बोलने की बात ही नहीं है फिर तो। यहाँ तो बोलना, बोलते हुए भी नहीं बोलना, बात ये है कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। अपने में है ना वो। नहीं। विचार करें हम, क्या क्या होगी वो दशा, किस दशा की यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बात कर रहे हैं, किस चिन्ह की यहाँ बात कर रहे हैं कि बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। विचार करके देखो,
हमारे सामने थाली रखी है भोजन की, भोजन की थाली रखी है, और कहीं से हमने कुछ घटना सुनी कि हमारा मन थोड़ा सा खेद खिन्न है, खेद खिन्न मन है, और हमारा मन पसंद पकवान बना है और हम खा रहे हैं। कोई पूछे क्या खाया, अब पता नहीं आज क्या खाया हमने, खाया तो था कुछ, क्या खाया पता नहीं। कि ये क्या कह रहे हो, खाया नहीं क्या आपने? कि खाया तो था, तो क्या खाया, ये पता नहीं क्या खाया। मन खेद खिन्न हो रहा हो, या मन कहीं पर लगा हुआ हो, या उपयोग कहीं और, कहीं ध्यान कहीं और है हमारा, और हम थाली में बैठ गए हैं सामने और खा भी लिया हमने। बहुत बार नहीं होता है हमारे साथ, खाना खा लिया, किसी ने पूछा हो जा हो जाता सब्जी है। की कैसी होता कैसी है। सब्जी बनी, पता नहीं। किसकी सब्जी खाई थी, ये पता नहीं। कि अरे पता कैसे नहीं, खाया नहीं क्या? कि खाया तो था लेकिन खाते हुए भी नहीं खाया है, खाते हुए भी उसने नहीं खाया है, इसीलिए उसको पता ही नहीं है क्या खाया और क्या नहीं खाया, खाते हुए भी नहीं खाया है। ऐसी ऐसी दशा है ये, कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। नहीं होता हमारे साथ, बहुत बार हम कोई चीज ढूंढते हैं, कोई चीज मिल नहीं रही, हमको हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, हमको हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है, और सामने रखा है, टेबल पे ही रखा है सामने, और हम पूरा घर छान रहे हैं। वहां पे भी देख लिया हमने, जहां मोबाइल रखा था ना, वहां पर भी देख लिया, लेकिन मोबाइल नहीं दिखा। अब उसने मोबाइल देखा था कि नहीं देखा था? उसने वो टेबल पे ढूंढा था, नहीं ढूंढा था, कि ढूंढा था टेबल पे भी। जब बाद में मिलता है तो कहता भी है, अरे यहाँ तो मैंने देखा था, मुझे दिखा ही नहीं। तो क्या उसकी आंखें खराब हो गई थी, या उसने वहां देखा नहीं था? कि देखा तो था, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि उसका उपयोग, उसका ध्यान उस समय वहां नहीं था, उस समय उसका ध्यान वहां नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था, उसका ज्ञान कहीं और काम कर रहा था, उसका ज्ञान दर्शन उपयोग वो कहीं और काम कर रहा था, इसीलिए सामने रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती। अरे बहुत बार तो हमने चश्मा पहना हुआ हो, हम चश्मा ढूंढते हैं हर जगह, चश्मा कहाँ रख दिया हमने, दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, और पहन रखा है हमने, तो चश्मा उसकी आंखों पे लगा हुआ है, उसको पता नहीं है, उसको दिख, कि पहने हुए भी नहीं पहना है। चश्मा पहना हुआ तो है, लेकिन पहने हुए भी चश्मा पहन नहीं रखा है, इसीलिए तो ढूंढ रहा है। पहने हुए भी नहीं पहन रखा है उसने। अब ये कैसी बात है, कि पहन तो रखा है, कि पहन तो रखा है, ढूंढ क्यों रहा है? ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि पहना हुआ नहीं है उसने, पहनते हुए भी नहीं पहन रखा है। विचार करके देखो, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। मी जिसका जिसका ध्यान, जिसका उपयोग आत्मा में लगा हो, उसकी दशा हम्म। कैसी होती है। उपयोग आत्मा में लगा हो, उसको कुछ ख्याल नहीं देखो रहेगा। विचार करके देखो, और उदाहरण से यदि हम बात करें, उदाहरण से आजकल तो खैर कहाँ मिलते हैं, पहले के समय में जब लेडीज कुएं पे पानी भरने जाती थी, चार पांच हम्म। लेडी एक साथ जा रही हैं, पानी भर के आ रही हैं, और दो तीन मटके रखे हुए हैं सिर पे, और पकड़े हुए भी नहीं है मटके, और खूब हंसी मजाक करती हुई आ रही हैं, बोलती हुई आ रही हैं। तो वो हंसी मजाक कर रही है कि नहीं कर रही, वो बोल रही है कि नहीं बोल रही, वो हम्म। आपस में बातें कर रही है कि नहीं कर रही? हम्म। नहीं कर रही। वो बातें करते हुए ही बातें नहीं कर रही, क्योंकि उपयोग जिस वहां पर समय वो है। बात कर रही हैं, वहां पर, उस हाँ। समय भी उनका उपयोग मटके पर लगा हुआ है। मटके पर लगा हुआ है। मजाल क्या वो मटका गिर जाए नीचे। वो बातें करते हुए भी हम क्या कहेंगे, ये बातें नहीं कर रही हैं, कि अरे क्या कह रहे हो, कोई हमको पागल कहेगा, अरे क्या बात कर रहे हो, हमको तो बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। कि बातें कर रही हैं, बातें करने के काल में भी उनका उपयोग मटके पर लगा हुआ है, उनका पूरा हम्म। ध्यान है मटके पर, अपनी सिर पर पूरा ध्यान है उनका, कि मटका गिर ना जाए किसी तरह से, पूरा हम्म। उपयोग रखते हैं मटके पर। कि अब बोलते हुए भी, ब्रुवंती ही ना ब्रुते, ब्रुवनम अपी ही ना ब्रुते, बोलते हुए भी नहीं बोल रही है वो लेडीज, बातें करते हुए भी बातें नहीं कर रही हैं, चलते हुए भी नहीं चल रही हैं। कि अरे घर पे जा तो रही है अपने पे कुएं से, जा तो रही है, लेकिन चलते हुए भी नहीं चल रही है, क्योंकि उपयोग उपयोग मटके पर लगा हुआ है। जब उपयोग मटके पर लगा है, तो हम क्या कहेंगे, एक मटके को ही देख रही हैं बस, एक मटके पर ही उपयोग है, उपयोग कहीं और नहीं जा रहा है।
वो कहानी आती है ना कि राजा ने बोला कि एक कटोरे में तेल भर के हम तुम्हारे सिर पे रखते हैं। भरत चक्रवर्ती के प्रसंग में आती है शायद वो कहानी कि अरे आपके तो इतने भोग हैं, आपके आपकी तो इतनी रानियां हैं, आपके तो इतने ऐशो आराम है, आप कैसे आत्मा का ध्यान कर लेते हो, आप कैसे आप इन भोगों में नहीं लगते हो। तो तब फिर वहां पे उसने बोला कि भाई ठीक है, आपके सिर पे हमें एक तेल से भरा हुआ कटोरा रख देते हैं, आपको पूरे महल की परिक्रमा लगानी है और सैनिक आपके साथ में रहेंगे, जहां ये तेल की एक बूंद गिरी वहीं पर आपके प्राणों को हल लिया जाएगा। अब वो पूरे महल का चक्कर लगा रहा है। अब बताओ वो महल को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है। अरे देख, आंखें बंद कर ली क्या उसने? अपनी आंखें खोली हुई हैं, आंखें खोली हुई हैं, लेकिन फिर भी देखते हुए भी नहीं देख रहा है। देख तो रहा है महलों को, लेकिन देखते हुए भी महलों को नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका उपयोग तो पूरा ये लगा हुआ है कि तेल की ये बूंद ना के गिर ऊपर। जाए, तेल की ये बूंद ना गिर जाए, उपयोग यहाँ लगा हुआ है। तो क्या हम्म कहेंगे कि भाई महल नहीं देखा, आंखें बंद कर ली थी? आंखें तो बंद नहीं की, देखते हुए भी। बाद में पूछा मैं, भरत चक्रवर्ती ने, क्या देखा तुमने महल में? कि बोले कुछ नहीं देखा। कि बोले क्यों भैया, आंखें तो खुली हुई थी तुम्हारी? कि खुली हुई तो थी, लेकिन देखते हुए भी हमने नहीं देखा। ऐसी दशा है, भोगते हुए भी नहीं भोगता। इसीलिए तो भोगों को निजरा का कारण कह दिया। अब कोई भोगों को निजरा का कारण मान लेता है, भोगों को निजरा का कारण नहीं कहा। वहां भोग भोगते समय भी भोगों को नहीं भोग रहा है, उस दशा को निजरा का कारण कहा, भोगों को निजरा का कारण नहीं कहा। या दूसरे शब्दों में कहें तो अरुचि, उसको अरुचि है, उसको बोलने की रुचि नहीं है, उसको चलने की रुचि नहीं है, उसको देखने की रुचि नहीं है, उसको देखने की रुचि नहीं है, चलने की रुचि नहीं है। इसीलिए हमने कह दिया कि देखते हुए भी नहीं देखता, भोगते हुए भी नहीं भोगता, चलते हुए भी नहीं चलता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। ऐसी दशा है आत्मानुभवी जीव की। विचार करके देखें हम कि क्या 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 दशा होगी वो, कि बोल रहा है सामने, हमको बोलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी। भरत चक्रवर्ती 6,000 रानियों को नहीं भोगते थे? भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा का भोग करते कि नहीं करते थे? भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा का भोग करते कि नहीं करते थे? कि 6 खंड की संपदा को भोगते हुए भी नहीं भोगते थे, ओके। 6 खंड की संपदा को देखते हुए भी नहीं देखते थे, नहीं देखते। 6 खंड की संपदा का बोलते हुए भी नहीं बोलते थे, महलों में चलते हुए भी महलों में नहीं चलते थे, महलों में चलते हुए भी महलों में नहीं चलते थे। ये कैसी दशा है? महल में चल रहा है जीव और हम कह रहे हैं कि महल में नहीं चल रहा है। विचार करके देखें हम, क्या दशा होगी आत्मानुभवी जीव की, कैसा होगा वो आत्मा अनुभव, कैसा होगा वो अनुभव का आनंद, कि उस आनंद के सामने ये सब फीका लग रहा है, कहीं की रुचि नहीं रही है अब। कि अरे रह तो रहा है, कि रह तो रहा है संसारियों के बीच में ही, रह तो रहा है 6 खंड की संपदा के बीच में ही, कि रह रहा है, लेकिन रहते हुए भी नहीं रहता, रहते हुए भी नहीं रहता है। जैसे मान लो कोई एक लड़की है, बहुत गरीब घर की लड़की है, और उसकी सगाई हो गई आ करोड़पति घर में, और अभी 2 महीने बाद शादी है। अब 2 महीने वो कहाँ रहेगी? बियर में रह गया तो मेरे बाप के घर। रहते हुए भी नहीं रहती, नहीं रहती। 2 महीने रहती तो है, उपयोग उपयोग लेकिन दो ससुराल महीने में उसका रहेगा। पूरा उपयोग उधर ही रहेगा। वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां ऐसा हो रहा होगा। और हम तो करोड़पति, अब वो अपने आप को करोड़पति समझती है, अभी करोड़पति के घर में गई नहीं है वो, 2 महीने हम्म बाद जाएगी। लेकिन गरीब के घर में रह, गरीब झोपड़ी में रहते हुए भी वो अपने को करोड़पति मानती है कि नहीं मानती? मानती है। ये अरे, वो झोपड़ी में रह रही है, टूटी खाट पे सो रही है, लेकिन फिर भी सोती हुई भी नहीं सो रही है, झोपड़ी में रहते हुए भी महलों में रह रही है, रह तो रही है झोपड़ी में लेकिन रहती है महलों में। अब उसको झोपड़ी नहीं दिखती, उसको महल दिखता है। कि अरे क्या क्या बात कर रहे हो? अब कोई सामने वाला देखेगा तो क्या कहेगा? झोपड़ी में रह रही है, टूटी खाट पे सो रही है,
रूखी सूखी खा रही है। कि अरे रूखी सूखी खाते हुए भी नहीं खा रही है, झोपड़ी में रहते हुए भी नहीं रह रही है, सोते हुए भी टूटी ठाट पर सोते हुए भी वो मखमल पे सो रही है। ये दशा है आत्मानुभवी की। उसका उपयोग वहां पर है, उसका ध्यान वहां पर है, अब उसका ध्यान यहाँ पे नहीं है। अब तक तो वो झोपड़ी को ही रहना समझ रही थी, झोपड़ी में रहने को रहना समझ रही थी, लेकिन आज वो झोपड़ी में रहते हुए भी अपने आप को महल में रहने वाली समझती है। कोई पूछे तो भी क्या कहेगी? अरे ये झोपड़ी मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो महल है, वो देखा है तुमने इस शहर में सबसे बड़ा महल है जो, वो है मेरा घर, ये घर नहीं है मेरा। बातें भी ऐसी करेगी, क्योंकि उसका उपयोग अब वहां लगा हुआ है। तो रहती तो है यहाँ, लेकिन उपयोग लगा हुआ है वहां, इसीलिए वो रहते हुए भी नहीं रहती। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता। क्योंकि उपयोग 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 से नहीं बोल रहा है, उपयोग से नहीं चल रहा है। चलते समय भी उपयोग आत्मा पे है, इसीलिए हमने कहा चलते हुए भी नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे, लेडीज का एग्जाम्पल समझ लेना। बातें करते हुए भी बातें नहीं कर रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। विचार करना, क्या क्या दशा है ये आत्म अनुभव की, किस दशा की यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बात कर रहे हैं। हमको तो क्या लगता है कि अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। उसमें आती है छडाला में लाइन आती है तीसरी ढाल में, गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में है में अमल है। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में नहीं रहता वो कमल। वो बेस्या प्यार करते हुए भी प्यार नहीं करती। घर में रहते हुए भी गेही पे ग्रह में ना रचे ज्यों, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता। और कमल जल में रहते हुए भी जल में नहीं रहता। ऐसी ऐसी दशा है कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि क्यों क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो तो अपने में रहता है। उसको अब ये यहाँ उसको लगता ही विषयों नहीं। की रुचि नहीं। हाँ, विषयों की रुचि नहीं है अब। हाँ, रुचि रुचि नहीं है, ये तो चलो हो विषयों ही की गया। रुचि नहीं है। हाँ बिल्कुल, विषयों की रुचि नहीं है, उसको बोलने की रुचि नहीं है। यहाँ अरुचि का परिणाम बता हाँ। रहे हैं। उसको बोलने की रुचि नहीं है, उसको चलने की रुचि नहीं है, उसको देखने की रुचि नहीं है। अब वो बोलना नहीं चाहता, अब वो देखना नहीं चाहता, अब वो चलना नहीं चाहता, अब वो घर में रहना नहीं चाहता। घर में रह तो रहा है, लेकिन गे ही पे घर में ना रचे जो, कि घर में रहते हुए भी घर में नहीं रह रहा है। ऐसी दशा है। मीन्स कोई सामने वाला, ऐसी दशा है ये। इस दशा को कोई अज्ञानी जीव, कोई अननोन पर्सन पागल कहेगा। जैसे ऐसा एग्जांपल दिया था ना, हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद छुट्टी मिलेगी। अब बताओ 1 महीने कहाँ रहेगा? हॉस्पिटल में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, हॉस्टल में रहेगा। अरे हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में रहते हुए भी हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। उसका उपयोग तो इसमें लगा हुआ है, कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, कब 1 महीना पूरा हो, कब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। उपयोग उसका घर में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं लग रहा। कि दिख तो रहा है हमको हॉस्पिटल में रहता हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए भी हॉस्पिटल में नहीं रहता। कि अरे क्या बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में रह तो रहा है। यही दशा है, ये दशा है। इसको कहते हैं अगेंस्ट द फ्लो। कि फ्लो के विपरीत। संसारी तो कहेगा कि हॉस्पिटल में रह रहा है, लेकिन उसकी दशा संसार से विपरीत हो गई है। अरे जैसा संसारी देख पा रहे हैं, यदि वैसी दशा उसकी हो, तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? फिर संसारी में और सम्य दृष्टि में अंतर क्या रहेगा? तो संसारी भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में रह रहा है और वो हॉस्पिटल में रह रहा है, तो अंतर क्या है फिर दोनों में? फिर तो बात बराबर हो गई। ये दृष्टि का फेर है।
कि अज्ञानी को लगता है कि हॉस्पिटल में रह रहा है, लेकिन ज्ञानी को पता है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रह रहा हूं। अज्ञानी को तो लग रहा है कि 6 खंड के बीच में 96,000 रानियों के बीच में रह रहा है, लेकिन वो जानता है कि मैं 96,000 रानियों के बीच में नहीं रह रहा हूं। रहते हुए भी नहीं रहता है, भोग भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। और खाना खाएगा ही नहीं खाएगा। चक्रवर्ती है भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जैसा खाना खा रहा है। तो अरे भोग तो रहा है चक्रवर्ती के भोग, कि चक्रवर्ती के भोग तुमको दिखाई दे रहे हैं कि चक्रवर्ती के भोग भोग रहा है ये, लेकिन वास्तव में भोगने के काल में भी इसका उपयोग आत्मा में है, भोगने के काल में भी नहीं भोग रहा है। सही है। ऐसी दशा है उसकी आत्म अनुभवी जीव की, ऐसा आनंद है उसका, क्योंकि ज्ञायक तो ज्ञायक में ही रहता है, बाहर जाता ही नहीं है। अब उसने उस ज्ञायक को जाना है ना, ज्ञायक तो ज्ञायक में रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही नहीं गल्प, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। मैं ज्ञायक तो ज्ञायक में रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, वो उसको ज्ञायक ज्ञायक ही दिखाई दे रहा है। नहीं गल्प, यह परम सत्य, ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, बोलते हुए नहीं बोल रहा है कि ये तो कल्पना में बात कर ली, कल्पना नहीं है। जब उपयोग नहीं रहता तो नहीं रहता है। पंडित टोडर का प्रसंग आता ही है कि जब वो सम्मेलन चंद्रिका लिख रहे थे तो माँ नमक डालना भूल गई, तो उन्होंने कहा ही नहीं नमक नहीं डाला है। फिर डेली नमक डालना बंद कर दिया। 6 महीने बाद अचानक एक दिन बोले, माँ नमक नहीं डाला आपने आज। बोले लगता है ग्रंथ पूरा हो गया तुम्हारा, लगता है तुम्हारा उपयोग अब नमक पे आ गया है। 6 महीने से तुम्हारा उपयोग यहाँ नहीं था, तो खाना नहीं खा रहे थे वो 6 महीने से, कि खा तो रहे थे 6 महीने से खाना, लेकिन खाते हुए भी नहीं खा रहे थे, खाते हुए भी नहीं खा रहे थे, इसलिए नमक का पता नहीं चला। खा रहे होते तो नमक का पता चल जाता, खा रहे होते तो नमक का पता चल जाता। खा ही नहीं रहे थे वो 6 महीने से, खाना ही नहीं खा रहे थे 6 महीने से, कि अरे ऐसे कैसे संभव है, हम तो डेली देखते थे, डेली खाना खा रहे थे। कि ये अज्ञानी की दृष्टि है कि खाना खा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि है कि उनका उपयोग कहीं और लगा हुआ है, उनका उपयोग खाने पर नहीं है, उनका उपयोग यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। ये कैसी दशा है, देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं दिख रहा है। अभी अभी कहा था ना वस्तु खो गई, अब देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, अब वस्तु खो गई हमारी, वस्तु खो गई हमारी, हमें मोबाइल नहीं मिल रहा हमारा, मोबाइल मोबाइल ढूंढ रहे हैं हम हर जगह, सामने मोबाइल रखा है लेकिन हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहा है मोबाइल? बात जहाँ रखा है वहाँ नहीं ढूंढ रही। नहीं नहीं, जहाँ रखा है वहां पे भी ढूंढ रहे हैं, जहाँ रखा है टेबल पे रखा हुआ तो रहता है मिल वहां ही पे, जाएगा। वहां पे भी देख लेते हैं बहुत बार, जहाँ रखा रहता है ना वहां भी हाँ। देख के चले जाते हैं, लेकिन वो हम्म। दिखता नहीं है वहां पर भी। ऐसा ही बहुत बाद में जब मिलता है तो कहते हैं अरे देखा तो था, यहाँ पे भी देखा था हमने, दिखा नहीं था हमको, क्योंकि वास्तव में वस्तु खोती नहीं है। पता है आपको, वस्तु नहीं खोती है, वस्तु हम्म। आज तक नहीं खोई। नहीं, तो जब जब वस्तु खोई नहीं है तो हम ही मिलेगी कहाँ होती से? है। जब वस्तु खोई ही नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? अरे हम्म। वस्तु तो जहां रखी थी वहीं रखी है, वस्तु नहीं खोई है। हम्म। मेरा ज्ञान खो गया है वस्तु के संबंध में, वस्तु के संबंध में जो मेरा ज्ञान था कि मैं कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, वो ज्ञान खो गया है। और अब उपयोग मेरा कहीं और लगा हुआ है, तो वस्तु मिलेगी कैसे? क्योंकि जब ज्ञान ज्ञान लगेगा, उपयोग लगेगा, तो वस्तु मिलेगी। उपयोग लगा हुआ है कहीं और, तो कहां से मिलेगी वस्तु? इसीलिए जब वस्तु खो जाए तो क्या करना चाहिए? वस्तु को ढूंढना नहीं चाहिए। पता है, वस्तु खो जाए तो वस्तु को नहीं ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना उपयोग लगाना चाहिए ज्ञान। हाँ, ज्ञान लगाना चाहिए कि अरे कहाँ रखी थी मैं, कहाँ पिछली बार कहाँ रखा था, मेरे साथ कब तक थी, कहाँ भूला होऊंगा मैं। तो ज्ञान लगाओगे तो वस्तु मिल जाएगी, और वस्तु ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी।
कि वस्तु खोई नहीं है, जो खोया है उसको ढूंढोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। चलो यहाँ की बात करते हैं हम। तो कह रहा था देखते हुए भी नहीं देखता है, दिख रहा है हमको तो भी नहीं दिखता है। वो तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अभी मैंने उसका कहा था चश्मा पहन रखा था, पहन रखा लेकिन ढूंढ रहे हैं हर जगह, अरे चश्मा कहाँ गया हमारा, चश्मा कहाँ, अरे पहन तो रखा है। ये है, देखते हुए भी नहीं दिख रहा है, देखते हुए भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उपयोग कहीं और लगा हुआ है। ऐसी ही दशा है इस जीव की। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ते हैं अन्वयार्थ में। देखो इसका पदानुवाद पढ़ते हैं पहले। देखत भी नहीं देखता, बोलत बोलत नाय, दृढ़ प्रतीति आतममयी, चालत चालत नाय। इसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वह बोलता होने पर भी नहीं बोलता, चलता होने पर भी नहीं चलता, और देखता होने पर भी नहीं देखता। देखो क्या कह रहे हैं टीका में, जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसने आत्म स्वरूप को दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, जिसने इसको दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है। किसको बना लिया है? आत्म तत्व को। ऐसा योगी संस्कारवश अथवा अन्य के उपदेश से, अनुरोध से, बोलता होने पर भी, अर्थात धर्म आदि का व्याख्यान करता होने पर भी वह योग सहित है। ये कैसे संभव है कि वो अपने योग में है, धर्म उपदेश दे रहा है और हम कह रहे हैं कि योग सहित है, योग में स्थित है, क्योंकि उस समय भी उसका उपयोग बोलने में नहीं है। अब कोई धर्मी जीव, धर्म के याचक जीव, उनको देखकर बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन वहां बोलने का विकल्प नहीं है। किसी ने अनुरोध किया और हमने बोल दिया। अब बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन बोलने का विकल्प नहीं है, बोलने की तरफ ध्यान नहीं है। अब बोला, आधा घंटे बोले, लेकिन आधा घंटे बोलते हुए भी नहीं बोले। मुनिराज आहार कह रहे हैं मान लो, तो आहार करते ही नहीं करते हैं मुनिराज? मुनिराज आहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हुए भी नहीं लेते। हाँ, अज्ञानी अज्ञानी को दिख रहा है मुनिराज आहार ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय भी उनका उपयोग आत्मा में है। उस समय भी वो आहार लेते लेते भी छठवें सातवें में झूलते रहते हैं। आहार लेने के काल में भी, आहार लेते समय भी छठवें का सातवें में झूलते रहते हैं। साथ में पहुंच भी जाएं आ भी जाएं, पहुंच भी जाएं आ भी जाएं, ऐसी दशा भी हो जाती है। हमको लग रहा है कि 1 घंटे से आहार ही ले रहे हैं मुनिराज, तो कि 1 घंटे से आहार नहीं ले रहे, पता नहीं 1 घंटे में कितनी बार होके आ गए, साथ में गुणस्थान में भी, शुद्ध उपयोग में भी होके आ गए। अब हमको वो दशा ऐसी, ये कैसे संभव है, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? कि अरे उपयोग उपयोग तो नहीं चला गया ना उनका, वहां पर उपयोग आत्मा में गया। अब वो उपयोग आहार करते समय भी आहार में नहीं है उनका उपयोग, तो इसलिए आहार लेते हुए भी आहार नहीं ले रहे हैं, ऐसी दशा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा योगी संस्कार बस अथवा अन्य के उपदेश से, अनुरोध से, बोलता होने पर भी, अर्थात धर्मादिक का व्याख्यान करता होने पर भी वह योग सहित है, योग में स्थित है, ऐसा अपी शब्द का अर्थ है। परंतु वह बोलता ही नहीं, भाषण करता ही नहीं, क्योंकि उसको, योगी को बोलने के प्रति अभिमुखपने का अभाव है। अभिमुख का अर्थात यदि हम कहें रुचि का अभाव है, बोलने की रुचि नहीं है, या बोलने के प्रति सम्मुख नहीं है, वो बोलने के काल में भी आत्मा के सम्मुख है। अभिमुख का अर्थ है सामने होना, अभिमुख का अर्थ होता है सामने। तो वो बोलने के प्रति अभिमुख नहीं है, अर्थात बोलने के सामने नहीं है, वो उस समय भी आत्म सम्मुख हो रहा है, उस समय भी वो आत्मा का अनुभव कर रहा है। इसीलिए बोलने के प्रति अभिमुख पने का अभाव होने से हमने कहा कि बोलता ही नहीं। ये तो बोलता ही नहीं है, कि अब 1 घंटे तो बोला है, अभी 1 घंटे बोला है लेकिन फिर भी नहीं बोला है।
बोलते हुए भी नहीं बोला है। देखो क्या कह रहे हैं, समाधि तंत्र श्लोक 50 में कहा है, आत्मज्ञानात् परम, आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल लंबे काल तक धारण नहीं करें। यदि वह प्रयोजन वशात वचन काय से कुछ भी करने का विकल्प करें तो वह अतत्पर होकर करे। मतलब उस तरफ उनका मन वचन काय उनकी उधर है ही नहीं। मन वचन काय का परिणमन हो रहा है, वचन का भी परिणमन हो रहा है। देखो, बोलने में वचन का परिणमन है, चलने में काय का परिणमन है। इसलिए यहाँ लिखा वचन काय से कुछ भी करने का विकल्प भी करे। वचन काय से कुछ हो भी रहा है तो भी होने के काल में भी नहीं हो रहा है, ऐसी वो दशा है। तथा योगी भोजन के लिए जाता होने पर भी नहीं जाता। ये लो, योगी भोजन के लिए जा रहा है और क्या कह रहे हैं, नहीं जा रहा है। जा रहा है और नहीं जा रहा है, ये दशा कैसी है, मतलब वास्तव में पागलपन जैसी दशा है। हमको तो पागलपन लगेगा, हमको तो ऐसे लगेगा ये क्या बातें कह रहे हैं। वो बोल रहा है सामने, हम कह रहे हैं नहीं बोल रहा है। वो आहार के लिए भोजन के लिए जा रहा है, हम कह रहे हैं नहीं जा रहा है। और देखो क्या कह रहे हैं, और सिद्ध और अर्यंत आदि प्रतिमा आदि को देखता होने पर भी देखता ही नहीं। ये लो, जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहा है और कह रहे दर्शन नहीं कर रहा है। प्रतिमा को देख रहा है, सामने दिखाई दे रहा है हमको कि प्रतिमा को देख रहा है, और क्या कह रहे हैं, देखता ही नहीं। ये लो, कैसी बात है कि प्रतिमा को जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हैं, जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं कर रहे। कि जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन उनसे पूछो तो वो जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं कर रहे, दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रतिमा को देखते हुए भी प्रतिमा को नहीं देख रहे हैं। उस समय उनका उपयोग जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे थे, निज के दर्शन पाए और निज के दर्शन करने चले गए। हाथ जोड़ के खड़े हैं जिनेन्द्र देव के सामने, जिनेन्द्र देव के सामने जिन प्रतिमा है, जिनेन्द्र देव के दर्शन हो रहे हैं कि निज के दर्शन हो रहे हैं। कि अब हम क्या कहें कि जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं कर रहा है ये जीव। अब ये जीव निज के दर्शन कर रहा है, जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं कर रहा। ये अब निज को देख रहा है, अपनी उस आत्मा को देख रहा है, जिनेन्द्र देव को नहीं देख रहा है ये अब। इसीलिए यहाँ कहा देखते हुए भी नहीं देखता, भोजन के लिए जाता होने पर भी नहीं जाता और सिद्ध प्रतिमा आदि को देखता होने पर भी देखता ही नहीं। यही इसका अर्थ है, ऐसा इसका अर्थ है कि ऐसी दशा होती है आत्मानुभवी जीव की। अभी तो आगे की गाथाएं भी हैं जो इस चिन्ह को बताएंगी, कैसा चिन्ह है उस आत्मानुभवी जीव का, कैसी दशा है आत्मानुभवी जीव की। विचार करके देखें हम, कैसी दशा है उसकी, किस प्रकार की दशा है, उसका उपयोग किस प्रकार का है, उसका ध्यान किस प्रकार का है, उसका आनंद किस प्रकार का है। उसकी हम कल्पना करें कि किस प्रकार का आनंद है वास्तव में, वो कैसी दशा है। ये उस दशा का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी दशा चाहिए तो आत्मा का अनुभव कर। यदि तुझे ऐसी दशा चाहिए तो आत्मा का अनुभव कर, तो ऐसी दशा मिलेगी। इसीलिए वो दशा को बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसा अनुभव करता है वे जीव, किस प्रकार का ज्ञान होता है उसका, किस प्रकार का उसका उपयोग होता है उस समय, कैसी होती है उसकी ये दशा। वास्तव में बहुत सुंदर वर्णन किया है आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने। यहाँ पर कंटिन्यू बात चल रही है, कल बात करेंगे इस गाथा की और अगली गाथा की भी। 42 नंबर की गाथा में तो और भी बहुत कुछ कहने वाले हैं। अभी अभी तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ये मान लो, क्योंकि कहते हुए भी नहीं कह रहे, वो तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हुए भी नहीं कह रहे। ऐसी दशा है, विचार कर कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी। और हम सब भी ऐसे आत्म अनुभव की दशा को प्राप्त करें और आत्मा का अनुभव करते हुए, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए हम भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सत बार है, माँ वंदे ना सत बार है।